रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों, आप सभी को जय हिंद जय भारत। साथियों, हमने 2026 रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करते हुए ये सेशन चलाया है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप एंड तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चनों को हम 30 सेकंड में लगाना सीखेंगे, और जो क्वेश्चन मेंटली होंगे उनको मेंटली कैसे लगाया जा सकता है। देखिए, हमारे पास में पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है। यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया 5:4, उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। ध्यान देना है, जब दो संख्याओं का हमें रेशियो दिया हो और उसका एचसीएफ दिया हो, तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते ही वो संख्या बन जाती है। जैसे हमारे पास पहली जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 25, और दूसरा जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 20। अगर हमको इनका एलसीएम निकालना है तो आप ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं छोटे से छोटा जिसमें 25 का भी भाग चला जाए, 20 का भी चला जाए। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ऐसे करना, इन दोनों संख्याओं गुणा करेंगे, यानी 25 गुणा में करेंगे 20, और यहां पर एचसीएफ का भाग देंगे। एचसीएफ कितना है 5, तो 5 का भाग देंगे तो ये हमारे पास में कितनी हो जाएगा 4, और 25 चौका 100 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसा ही सेम क्वेश्चन और लिया गया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका एचसीएफ 7 है, यदि दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखिए, पहली जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 21, और दूसरा जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 56। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके एचसीएफ का भाग देना है, यानी 21 इंटू क्या हो जाएगा 56, और यहां पर हम 7 का भाग देंगे तो 7 या 21 और 6 या 18, यानी हमारे पास में 168 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, ये जो नंबर हमको दिया गया है 3 घंटियां क्रम से 12, 15 और 18 मिनटों के अंतराल में बजती हैं। वे 10 बजे एक साथ बजती हैं, तो पुनः वो किस समय एक साथ बजेंगी। ध्यान देना है, आपको सबसे पहले 12, 15 और 18 ये जो मिनटों में दिया गया है इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम जो आएगा 180 मिनट आएगा। आपको क्या करना है, मिनट को सेकंड में बदलना है, सॉरी मिनट को घंटे में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। 180 हमारे पास में 60 का भाग देंगे तो ये 3 बार कटेगा, 3 घंटे, यानी अगले 3 घंटे बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। तो 10 में हम एक जोड़ेंगे। देखिए, ध्यान देना है, 10 में हम 3 घंटा जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 पीएम। 1 पीएम विल बी द करेक्ट आंसर, एंड ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 4 घंटी 6, 8, 12, 18 के अंतराल में बजती हैं, यदि दोपहर में 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो अगले 6 मिनटों में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। कितनी बार पूछा गया है, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया गया है, लेकिन एलसीएम लेना है। घंटी वाले सवालों में एलसीएम लेना है, यानी 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, क्योंकि 72 सभी से कट, 72 में सभी का भाग जा रहा है। अब हमारे पास में क्या करना है, ये सेकंड हमको दी गई है। हम क्या करेंगे, जो 6 मिनट है, 6 मिनट में पूछा है कितनी बार बजेंगी, तो 6 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 सेकंड आ जाएगा। 360 सेकंड आ गया। अब 72 का इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास में कितनी बार बजेगी उसकी संख्या आ जाएगी। यानी हम 360 में हम 72 का भाग देंगे तो देखिए भाग देंगे 36 एकम 36, और 36 दूना 72, 2 का भाग देंगे तो 5 बार बजेंगी, यानी 5 टाइम्स विल बी द करेक्ट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, रमेश ने अलग अलग योजनाओं पर 2 वर्षों के लिए 25-25 हजार रुपए का निवेश करता है। पहली योजना पर 8% दर है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है। दूसरी योजना पर 6% है, तो वार्षिक उनका अंतर पूछा गया है। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम आर का मान जो लेंगे वो लेंगे 8%, तो 8% का हम सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, 8 और 8 को जोड़ेंगे, ऐसा फॉर्मूला होता है x प्लस में y प्लस में x y बटे में होता है 100। तो 8 8 को जोड़ेंगे 16, प्लस में आ जाएगा 0.64, तो हमारे पास में ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 16.64 हो जाएगा। ध्यान देना है, 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 64 हमारे पास में हो जाएगा। अगला हम लगाएंगे आर का जो मान मानेंगे वो मानेंगे 6%। 6% मानेंगे तो सक्सेसिव लगा के देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 6 6 12, प्लस में आ जाएगा 0.36, तो ये हमारे पास में 12.36 हो जाएगा। ध्यान देना आपको, यहां हम क्या करेंगे, हम यहां पर घटा देंगे, यहां पर इनको घटाएंगे तो हमारे पास में अंतर पूछा गया है, तो इनका डिफरेंट क्या होगा, इन दोनों का अंतर क्या होगा। बच्चों, अंतर हमारे पास में क्या होगा, देखो 8 में से सॉरी हमारे पास में क्या है 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया तो 8 बच गया। यहां कितना है, यहां रह गया हमारे पास में 5, और 5 में से कितना गया 3 गया, तो कितना बचेगा 2, और यहां हमारे पास में कितना बच जाएगा 6.28 आ जाएगा। तो 25,000 का हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, 25,000 का हम 6.28% निकाल लेंगे, यानी 25,000 है, इसका हम क्या करेंगे 6.28 परसेंटेज जो होती है
उससे हम डायरेक्ट 2 जीरो यहाँ खत्म कर लेते हैं। 2 जीरो हमने यहाँ खत्म कर लिया, पर यहाँ पर जो क्या है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ नीचे हम 2 जीरो लगाएंगे तो एक ये खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे 55 25 और 5 दूनी 10। यहाँ आपको 2 से काटना है, 2 तिया 6 कट गया, तो हमारे पास में 2 एक कम 2 और 2 चौका 8 है। मल्टीप्लाई करना है, आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, ध्यान देना है। 5 से काटेंगे, देखो 5 चौका 20 बच गए 2, और यहाँ पर 5 एकम 5 और 2 7 है, यानी लास्ट में 70 आ रहा है। 70 सी ऑप्शन राइट आ जाएगा, 1070 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पैटर्न का हमने क्वेश्चन और लिया गया है। 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है और 12% पर होता है तो अधिक ब्याज प्राप्त होता है। देखिए यहां आपको दिया गया है कि 10% और 12% में निवेश करता है 10,000 को। सबसे पहले हम 10 का सक्सेसिव लगाएंगे। देखिए ध्यान देना, 10 का जो सक्सेसिव होता है तो क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। जब हम आर का मान 10% लेंगे तो हमारे पास में जो सक्सेसिव होगा वो कितना होगा, 21% होगा। अगर हम 12% का लगाएंगे, आर बराबर क्या लगाएंगे, 12%, ध्यान देना है, 12% लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 होगा, नहीं होगा। और प्लस में हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, देखिए 12 गुणा में 12 और बटे में कितना आ जाएगा, 100। अब आप चाहो तो इसको देखो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप नहीं चाहो तो आप डायरेक्ट इसको देखो काट भी सकते हो। 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 बार कट जाएगा। अब ये नहीं कट रहा तो आप इसको डायरेक्ट रहने दीजिए, हम इसको रहने देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो डायरेक्ट ये 12 और बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 24 और प्लस में क्या आ जाएगा, 1.144। ये कितना हो जाएंगे, 25.144, 25 पॉइंट हमारे पास 44। अब इनका हमें डिफरेंट करना है, इनका हमें डिफरेंट करना है तो क्या आ जाएगा भाई, घटाएंगे तो हमारे पास में 25 में से हम 21 घटाएंगे, 25 में से 21 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4.44% आएगा, नहीं आएगा। इसका हम 10%, इस 10,000 का निकाल लेंगे तो हम यहाँ 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए परसेंटेज जो होती है, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, और भाई 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो ये 2 जीरो खत्म, तो हमारे पास में 444 विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, ध्यान देना है आपको, यानी हमें उल्टा लिखना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां करेंगे 76 में किसका भाग देंगे, 43 का, तो यहां हम भाग देंगे 74 में 30 का, और यहां हम भाग देंगे 61 में 22 का, और यहां हम भाग देंगे 51 में 38 का। ध्यान देना आपको, यहां भाग देंगे, हम इसको थोड़ी देर के लिए 40 मान लेते हैं, इसको 80 मान लेते हैं, मान लिया, तो भाग देंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा, 2। यहां हम भाग देंगे तो यहां देखिए 30 का भाग 74 में देंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 प्लस आएगा। यहां हम भाग देंगे 20 का भाग देंगे तो यहां क्या आएगा, 3 प्लस ही आएगा। यहां हम भाग देंगे 38 का तो यहां 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो जो भाग देने पर छोटा आता है वो बड़ा होता है, तो भाग देने पर छोटा यही है, तो ये सबसे बड़ा होगा, ये तो सबसे क्या होगा, बड़ा, ये तो बड़ा होगा। अगर सबसे छोटा पूछा जाता, जो भाग देने पर सबसे बड़ा है वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा, तो ये तो हमारे पास में होगा बड़ा, ये तो सबसे बड़ा होगा, और ये जो होगा हमारे पास में सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान देना है, इस तरीके से क्वेश्चन रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, एक के शर्ट का अंकित मूल्य 1200 है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% के 2 क्रमिक छूट देता है, विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो अंकित मूल्य कितने रुपए कम हो गया। ध्यान देना है, सबसे पहले हम इनका सक्सेसिव लगाएंगे, हम इनका सक्सेसिव लगाएंगे किस किस का, यानी हमारे पास में 5 का और 15 का हमें क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। देखिए ध्यान देना आपको, 5 और 15 का सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 5 प्लस में 15 और माइनस में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 15 और बटे में क्या हो जाएगा, 100। ये 5 से काटेंगे तो भैया 5 दूनी 10, यह कट गया, फिर 5 से काट लो इसको। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 से और 4 डायरेक्ट कर दीजिए आप। देखो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ऐसे कर लो इसको भाई, 100 तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 से माइनस ये हो जाएगा 0.75 हो चुका है।
ध्यान देना आपको, क्या करेंगे हम इसका घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 19.25 आ जाएगा, 19.25% आ जाएगा। 1200 रुपए का निकालना है तो 1200 दिया गया है, 1200 को निकाल लेंगे 19.25 परसेंटेज से क्या करेंगे, परसेंटेज से हमारे पास ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। यहां हमारे पास में 2 जीरो लगा लेंगे भाई, 2 अंक छोड़ के पॉइंट है ना, इसलिए इसको काट लो, 4 से काटो, 4 तिया 12, यहाँ 25 बार कट जाएगा, आसानी से आप काटेंगे। यहाँ पर देखिए 5 से काटो, पचम 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बच कितना गया हमारे पास में 4, और ये कितना हो गया 42, तो 15 40 और 55 25, फिर इसको 5 से फिर काट देते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 संतो 35, और बच गए हमारे पास में 3, 5 संतो 35, मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, तो 1 तो सभी में आ रहा है भाई, 3 7 21, रिमाइंडर बच गए 2, और 3 7 21 और 1 कितना हो जाएंगे 23, 231 आ रहा है, यानी ए ऑप्शन यहां पर क्या होगा राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये दिया गया एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 10% और 20% के दो क्रमिक छूट देने के बाद में राशि क्या होगी। ध्यान देना आपको, देखिए जो 10% और इनका जो सक्सेसिव होता है 10 और 20 का सक्सेसिव, हर बच्चे को आना चाहिए 10 और 20 का सक्सेसिव होता है 28%, कितना होता है 28%। आप चाहो तो लगा भी सकते हो, देखिए कि 10 प्लस में 20 माइनस 10 गुणा में 20 बटे में 100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 घटाएंगे भाई 30 में से तो 28% आएगा कि नहीं आएगा, डायरेक्ट निकाल लो हम। यही 2000 का हमें क्या निकालना है 28, परसेंटेज जो होती है हमारे पास में 2 जीरो का खत्म कर लेती है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए 28 दुआ कितना होता है 56, और 560 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा राइट आंसर। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है तो 2 वर्षों के बाद मूल्य क्या होगा। अब देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब जो होता है देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए की वस्तु 9 में जा रही है, 10 रुपए की वस्तु 9 में जा रही है, तो जो भी नंबर होगा 9 से कटने वाला होगा, 9 से कटने वाला ना तो ये है ना ये है ना ये है, ये की ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा। आप चाहो तो इसको कर भी सकते हैं, जैसे हमारे पास में यहां वैल्यू दी गई है, कितना आपको वैल्यू दी गई है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए दी गई है, और वहीं इसकी वैल्यू निकाल, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये कितना बच गया 1000, तो यहां हमारे पास में क्या आ जाएगा 90 90 81, तो 81 के हम 3 जीरो लगा देंगे तो 81,000 विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है, मेंटली लगाने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ये दिया गया है एक शहर की जनसंख्या 50,000 है, तो इसमें 20% वार्षिक दर से कमी होती है, तो 2 वर्षों के बाद में जनसंख्या कितनी होगी। ध्यान देना है आपको, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है, ध्यान देना है, यानी 5 रुपए की जो जनसंख्या 5 जनसंख्या थी वो कितनी हो गई 4, कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है, यानी 5 की वस्तु कितने की हो रही है 4। ध्यान देना इसकी जो वैल्यू है हमें कितनी दी गई है 50,000, 50,000 यहां हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखना यह है कि यहां पर अगर ये कितना हो गया 25, तो 25 का भाग दूंगा 25 दूना 50, तो 3 जीरो ऐसे कैसे बच जाएगी, ये कितने हो जाएंगे 16, तो 16 हमारे पास में 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32 और यहाँ 3 जीरो लगा देंगे, तो 32,000 विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बच्चों राइट आंसर। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये इसको कैसे करना है, 5,000 रुपए की राशि 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, देखिए परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, सबको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, 1 जीरो और लगा लेंगे इसके, तो 500 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, तीन संख्याओं का औसत दिया गया है कितना 49, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, यहां एक पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा नंबर हो गया। देखिए पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, अगर ये हमारे पास में x है तो ये 2x हो जाएगा। अब दिया गया है पहली संख्या, इसको पीछे से पढ़ना, देखिए दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी, तो इसकी दुगनी कर दी, यहां पहली संख्या दूसरी की दुगनी, इसकी दुगनी करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अगर हमें योग निकालना है, क्या निकालना है योग, तो हम योग का फॉर्मूला होता है, देखिए औसत आपने पढ़ा होगा, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। जब हमें योग निकालना हो, जब हमें योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में औसत दिया गया है और संख्या दी गई है 3, तो डायरेक्ट हम योग निकाल सकते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 6x 7x, 7x बराबर ये कितने हो जाएंगे 49 × 3 भाई,
औसत को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि राशियों औसत को राशियों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, राशियों की संख्या 3 है, इसको काटूंगा 7 से, तो 7 या 21, तो x बराबर कितने आ गए 9। अब उसने पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या यही है, तो 9 चौक 36 आ जाएगा, यहां इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक कितने हो जाएंगे, हाँ 9 6 हाँ देखिए x का मान आ गया 9, और ये हमारे पास में 9 चौक 36 नहीं दिया गया है, सबसे बड़ी संख्या, कोई गलती तो नहीं हो गई, हाँ अरे देखो ये गलती हो गई काटने में, हमने यहाँ क्या है, ये नंबर 7 7 49 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 21, तो यहां अगर मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 21 चौका 84 विल बी द करेक्ट आंसर, 84 यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही हमने सेम क्वेश्चन एक क्वेश्चन और लिया गया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, तीन संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, कोई बात नहीं, तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, देखिए ध्यान देना है यहां पर, पहली दूसरा और तीसरा, लैंग्वेज देखिए क्या दिया गया है, पहली संख्या दूसरी की संख्या की आधी है, अगर ये 2x हो गया तो ये x हो गया, पहली संख्या दूसरी की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, अब देखिए ये इसकी दुगनी है तो इसका ये 4x हो गया, ध्यान देना है, हमारे पास योग निकालेंगे, योग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इनको जोड़ेंगे सबको, 4 2 6 1 7x, 7x बराबर कितना हो जाएगा 28 इंटू 3, तो 7 चौका 28, तो x बराबर कितने आ जाएंगे 12। अब हमसे पूछा क्या है, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या यही हमसे पूछा है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौका 48 विल बी द करेक्ट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, सी ऑप्शन यहां पर क्या होगा राइट आंसर, ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है, लगाने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा प्यार है इसको रेलवे। देखिए शुद्ध घी का मूल्य है 112 रुपए प्रति केजी, एक बेईमान दुकानदार इसमें 56 रुपए प्रति केजी मूल्य वाला वनस्पति घी मिलाकर बाद में इसे मिश्रण को 91 रुपए प्रति केजी बेचता है, जिसको उससे 30% का लाभ होता है, यहां से हम मूल्य निकाल लेंगे, यानी इसको 30% लाभ पर वो बेच रहा है, ध्यान देना है, यहां से हम सीपी निकालेंगे, सीपी बराबर क्या होता है, देखो सीपी बराबर होता है एसपी बटे में होता है 100 प्लस में प्रॉफिट इनटू होता है 100, देखिए ध्यान देना है, एसपी एसपी क्या दिया गया है, उसने 91 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, प्रॉफिट कितने का होता है 130 का, परसेंटेज में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भैया नंबर कट रहा है काट लो उसको, 0 से 0 13 7 91, यानी 70 रुपए प्रति केजी आ गया, 70 रुपए प्रति केजी आ चुका है यहां पर। अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे एलिगेशन, भाई 112 रुपए प्रति केजी था और हमारे पास में दूसरा क्या मिला है उसमें 56 रुपए प्रति केजी, अब हमें इसमें ये क्या निकाल लिया हमने 70, तो हम इसका क्या करेंगे ऐसे लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 70 में से घटाना है, 10 में से 6 गए तो 4, और यहां देखना है आपको ये कितने बच गए 14 बच गया, यहां देखना है यहां घटाना है, अब घटाएंगे भाई 2 में से 0 गया तो 2, और भाई 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया तो कितने बचेंगे 4, इसको नंबर को आसानी से काटेंगे, देखिए इसको काटेंगे 14 एकम 14 और 14 × 42, तो 1:3 विल बी द करेक्ट आंसर आएगा, इससे बेस्ट तरीका हो नहीं सकता क्वेश्चन को लगाने का, तो हमारे पास में 1 कितना आ जाएगा 3। ऐसा ही हमने सेम पैटर्न पे क्वेश्चन और लिया गया है, शुद्ध शहद का मूल्य 120 रुपए प्रति केजी है, बेईमान दुकानदार इसमें 60 रुपए प्रति केजी मूल्य वाला शुगर सिरप मिलाकर इस मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे इसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो शहद और शुगर को किस अनुपात में मिला गया, ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एसपी 100 प्लस में क्या हो जाएगा प्रॉफिट इनटू हो जाएगा 100, देखिए हमारे पास में बेचा कितने का 96 का, प्रॉफिट कितने का हुआ 120, और यहां आ जाएगा 100, देखिए 10 से 10 12 इंटू 96 तो 80 रुपए हो जाएगा, यहां भाई 80 रुपए हमारे पास में हो चुका है, 80 रुपए प्रति केजी आ चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए यहां पर ध्यान देंगे 100 रुपए 20 केजी, 100 रुपए 20 और कितना था 60, यहां कितना आ गया 80, यहां घटाएंगे तो यहां घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा 20 अनुपात, यहां कितना आ जाएगा 0 और 4, 10 से 10 तो 1:2 आ जाएगा, 1:2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ये हमारे पास में ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा है लेकिन इसको लगाएंगे एक बार,
किसी निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 480 रुपए अधिक है, तो मूलधन याद करना। देखिए डिफरेंट हमको दिया गया है, दर अलग अलग है लेकिन टाइम एक है, दर अलग अलग है टाइम एक है, तो ये कॉमन बन जाता है। इन दरों का अंतर करेंगे, पहले दरों का अंतर करेंगे तो कितने का है भाई, यहां अंतर कितने का, 3 का, तो 3% इंटू कितना है भाई 4, और यहां हमको अंतर कितने, यहां अंतर कितने का दिया है 480 का, ये कितने हो गए 12%, बराबर कितने हो जाएंगे 480। तो 1% की वैल्यू हमको आ चुकी है 12 चौक 48 400। हमें 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, 100% की वैल्यू हमें देखिए 40 आएगा ये भाई, ये कितना आएगा 40 आएगा। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा 40 के 2 जीरो और लगा देंगे, 4000 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का, समय समान है, अंतर करो यहां पर दरों का अंतर, दरों का अंतर करेंगे 5%, और भैया 4 वर्ष के लिए है, और यहां पर कितना अधिक मिलता है 1200 रुपए, कोई बात नहीं कॉमन बन गया ये भी। ये कितने हो गए भैया 20%, 20% बराबर कितने हो गए 1200। अगर हमें इसे 100% बनाना है, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करो ना, 20 पंजो 100, अरे क्यों आप टेंशन ले रहे हो भैया, ये 100% हो गया यहाँ पर, और ये 12 पंजो 60, भैया 2 जीरो और लगा देंगे, 6000 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो 30 सेकंड से ज्यादा बड़ा हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि भैया पढ़ाई आपको किस तरीके से करना है। और आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पोन को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तैयारी आपकी बेहतर करवाने का हमने वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया, 10,000 रुपए मूलधन दिया है, कितने की दर से 6% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक है, तो होने पर 1 वर्ष के बाद में मिश्र धन क्या होगा। ध्यान देना है, जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो समय तो हो जाता है दुगना, भैया समय तो हो गया दुगना, और दर हो जाएगी आधी, ये 3% हो जाएगी, बस हो गया काम। 3% का मतलब देखिए 3% हमको दिया गया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3/100, यानी 100 रुपए के आइटम को आप कितने में बेच रहे हो 103 में, 100 रुपए के आइटम को आप बेच रहे हो 103 में। यहां आपको दिया है 10,000, इसका मान हमें कितना दिया है 10,000, ये तो भैया 10,000 से 10,000 कटी गया, तो यहां भी हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, बस यहां एक आया है भाई, ये इसका एक गुणा है, तो यहां भी हम इनको एक गुणा कर देंगे, यानी 103 का स्क्वायर आना चाहिए आपको। 100 ट्रिक्स आप जानते हो या नहीं जानते हो, मैं बता दूं, जब नंबर 100 से अधिक हो या 100 से कम हो, तो आधार जो होती है मूल आधार जो मानते हैं वो मूल संख्या को मानते हैं। ये संख्या 100 से कितनी अधिक है, ये संख्या 100 से 3 अधिक है, तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 106, कितना हो जाएगा बालको 106, 3 का वर्ग करेंगे तो 09 आ जाएगा, 10,609 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे आपसे कह दे 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो ध्यान देना है बच्चों, देखिए ये संख्या 100 से कितनी अधिक है 5 अधिक है, तो ये हो जाएगा 110, 5 इसमें जोड़ेंगे 105 में 5 जोड़ेंगे 110, और 5 का वर्ग करेंगे 25। ये ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी x जो दिया है ना बाल को व्युत्क्रमानुपाती है किसके, y के, किसके बाल को y के व्युत्क्रमानुपाती है, कोई बात नहीं, अगर दिया गया है जब x का मान कितना हो 4 और y का मान 6, तो y का मान 32 रखने पर x का मान क्या होगा। देखिए x और y बराबर कितना आ जाएगा, x का मान कितना है 4, देखिए यहां रख देंगे इनको, तो 4 इंटू 6 बराबर कितना आएगा 24। अब वो कह रहा है कि y का मान आप कितना रखो 32 रखो, x को तो x ही रहने दो, x को तो मैंने x रहने दिया, लेकिन y का मान कितना रख दिया 32, बराबर कितना है 24। ये गुणा की संख्या कहां जाएगी भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 24 बटे में आ जाएगा 32। ये नंबर किससे कट रहा है, ये नंबर कट रहा है हमारे पास में 8 से काट लो, देखो 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 3/4 आ रहा है भैया, बी ऑप्शन राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है ये भी, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब देखिए इसको सोल्व करना है बालको, इसको क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहीं काट लीजिए आप इसको, भैया ये कितना है 8, और भैया 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 से काटूंगा तो 2 ही बचेगा, ये काटूंगा 4 की पावर 2 से, तो यहाँ 2 4 की पावर 2 ही बचेगा। अब ध्यान देना है भैया, ये कितने हो गए 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64, यहाँ कितने हो गए 16, और यहाँ कितना हो गया 2। अब देखिए ऑप्शन के सभी जो नंबर है ना लास्ट के वो अलग अलग हैं, तो लास्ट के नंबर को गुणा कर लो,
देखिए यहां करूंगा 6 दूनी 12, 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया ना, और यहां करूंगा तो भैया 8, 8 का मतलब भैया एक ही ऑप्शन आ रहा है, और आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आपको ध्यान देना है कि जब ऑप्शन के सभी नंबर अलग अलग हैं लास्ट के, तो आपको लास्ट के नंबर को गुणा करना है, बस इतना ध्यान देना है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है 6, 8, 10 और 12 का औसत याद करना है। कॉमन क्वेश्चन है, सबको जोड़ना। जोड़ना कैसे, देखो ये जो 12 है और 8 कितने हो गए 30, और ये भैया कितने हो गए 16, और भैया 16 देखो ये 12 और 8 20, सॉरी 12 8 20 हो गए, 20 और 10 कितने हो गए 30, और 6 कितने हो गए 36, और 36 में किसका भाग देना है 4 का, तो भैया 4 नाम 36, 9 विल बी द करेक्ट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बड़े भाई, एक दुकानदार किसी उत्पाद पे 10% और 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट देता है। एकल समतुल छूट देने पर उसका जिसमें अंतिम मूल्य क्या होगा, अंतिम छूट क्या होगी, इनका मतलब सक्सेसिव लगाना है उसको। देखिए आपको क्या करना है, पहले 10 और 20 को पकड़ना है। 10 और 20 का तो मतलब होता है 28%, होता नहीं होता। अब लगाएंगे हम 28% प्लस में 15%, ठीक है बाल को, मैंने बताया था 10 और 20 का सक्सेसिव लगा के हम देखेंगे ना तो 28% आएगा, माइनस में आ जाएगा 28, इंटू आ जाएगा 15 और बटे में आ जाएगा 100। ध्यान देना है, नंबर को आसानी से काटना है बड़े प्यार से। 5 से काट लो मेरे भाई, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 दूनी 10, 0। इसको काटेंगे 4 से, 4 से 28 और 4 पंजो 20। यहां ध्यान देना है आपको, ये कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों, ये हमारे पास में 8 5 13 का 3 का रिमाइंडर बचा 1 43, माइनस ये 7 या 21 हो गया। इसको मुझे 10 बनाना है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 21 देखो 21 दूना 42, तो भैया ये कितने हो जाएंगे हमारे पास में 4.2, 4.2 होंगे कि नहीं होंगे, अरे समझ में आ रहा होगा भैया, ये 10 बन गया, एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। आसानी से हम घटाएंगे अब, देखिए क्या गलती तो नहीं हो गई, नहीं 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 कोई गलती नहीं है, घटाइए आसानी से घटाएंगे। देखो 43.0 लगा देंगे और यहाँ 4 पॉइंट कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। देखिए अब आसानी से घटाना है भैया, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, लास्ट में 8 आ रहा है क्या, 8 तो 2 3 ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ कितने बच गए, ये बच गए हमारे पास में 12, और 12 में से कितने गए भैया 4 गए, तो कितना बचेगा 8, यहाँ बच गए 3, 38.8 विल बी द करेक्ट आंसर। 38.8 विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। अब यहां पर दे दिया, देखो एक मोबाइल फोन 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूट दी जाती है, इन तीनों को बदलने पर एकल छूट क्या होगा। कोई बात नहीं, सक्सेसिव लगाना है। इसका तो आपको पता है 28% होता ही है, ये तो आप रट लो। 10 और 20 का सक्सेसिव कितना होता है 28%, 28 और 25 का लगा दो भैया। 28 प्लस में कितना हो जाएगा 25, माइनस में हो जाएगा 28 इंटू 25 बटे में कितना हो जाएगा 100। देखो 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे 7 बार, ये हमारे पास में कितने हो जाएगा, अभी हमने लगाया था, ये कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 का 3 का रिमाइंडर बचा 1 और 4 53, और 53 में से 7 घटा देंगे तो भैया 46 विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। 46 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर लगाना है। आ गया ना वही क्वेश्चन, देखिए आपको करना है सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा बताना है तो कुछ नहीं करेंगे, उल्टा कर लो भैया। यहाँ 43 में 19 का भाग दे दो, 43 में 19 का भाग दे दो, और यहाँ भैया क्या करना है आपको 40 में 13 का भाग दे दो, यहाँ भैया 38 में 20 का भाग दे दो, और यहाँ भैया 45 में 23 का भाग दे दो। आसानी से भाग देंगे भैया। देखो यहाँ आएगा कितना, ये 20 मान लिया अपन ने, तो ये भैया 2 प्लस में ही आएगा, ये 13 3 39, ये 3 प्लस में ही आएगा। यहाँ 20 दूनी 40, लेकिन हल्का आएगा ये भैया, ये 2.1 कुछ ही आएगा, 2.0 कुछ ही आएगा भाई, 2.1 तक ही आएगा। ये हमारे पास में कितना आएगा 23 दूना 42, ये 2.5 के समथिंग आएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा नंबर है। जो छोटा होगा वही हमारे पास में होगा, छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो भैया ये हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाता सबसे छोटा, तो ये हमारे पास में क्या होता, सबसे छोटा होता, क्या होता, सबसे छोटा होता। ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जो पिछली बार करवाया था, अभी करवाया था, ऐसा ही क्वेश्चन है। शुद्ध घी का मूल्य 86 रुपए प्रति केजी, एक बेईमान दुकानदार 43 रुपए प्रति केजी वाले वनस्पति तेल मिलाकर करने के बाद इस मिश्रण को 80 रुपए प्रति केजी दर से बेचता है, जिससे उसे 60% का प्रॉफिट होता है, तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, सीपी बराबर होता है एसपी 100
प्लस में प्रॉफिट इनटू होता है 100। भैया कितने का बेचा उसने, भैया 80 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, कोई बात नहीं, 80 निकाल बस बटे प्रॉफिट कितने का होता है वाल को 60 का, तो 160 इनटू क्या हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो, 16 पंजे 80, तो ये 50 आ जाएगा, 50 रुपए प्रति केजी आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहां आ जाएगा 86 रुपए प्रति केजी, और यहां आ जाएगा 43 रुपए प्रति केजी, यहां बेचेगा 50 रुपए प्रति केजी। सक्सेसिव लगाना है, वो सॉरी एलिगेशन बन गया, बना दो, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, यहाँ बचेंगे 7, तो 7 अनुपात यही आ रहा है, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है आपको, कोई बात नहीं, कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ये हो जाता है 12,100 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। 2% का मतलब इनका अंडर रूट ले लो भैया, इनका अंडर रूट ले लो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो, यहीं पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो, और हमारे पास में 121 और बटे में कितना आ जाएगा 1000, ओ सॉरी 100, इन दोनों का अंडर रूट लेंगे तो भैया कितना आ जाएगा 11 बटे 10। 10 रुपए की वस्तु 11 में बिक रही है, अरे 10% का मतलब यही तो होता है, 10 रुपए की वस्तु 11 में बिक रही है, तो भैया 10% आ गया, सीधा ही क्वेश्चन है ये तो मेंटली लगाने लायक क्वेश्चन है, इसको तो सोल्व ही नहीं करना पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन अच्छा है भैया, 8 सेमी त्रिज्या वाले 15 सेमी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए हमारे पास में इस प्रकार एक शंकु है, तो भैया हमारे पास में इसकी त्रिज्या जो है वो कहीं ना कहीं 8 है, और जो हमारे पास में इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 15। अगर हमें ये वाला मान निकालना है तो ये 17 होगा, आप करके देख लो, दोनों का वर्ग जोड़ के देखेंगे तो 17 ही आएगा, ये मैं कई बार मेरी वीडियो में समझा चुका हूं। हमारे पास में एल का मान आ चुका है, अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो होता है पाई आर, कोष्टक में होता है आर प्लस में एल, हो गया भैया, पाई को तो पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना है 8, और यहां हम जोड़ेंगे 8 इंटू कितना हो जाएंगे 17, तो ये कितने हो जाएंगे 25, और 25 अंठा 200 यानी 200 पाई आ जाएगा, 200 पाई एम में सी एम स्क्वायर आ जाएगा। भैया भैया कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉमन क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है बालको, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी धनराशि 8% की दर से 3 वर्षों के लिए, और उसी धनराशि को 6% की दर से 3 वर्षों के लिए, भैया समय समान है, भैया समय समान है, समय समान है तो क्या करेंगे बालको, डायरेक्ट अंतर करो इनका 2, तो भैया 2 को गुणा 2%, देखिए 2% है गुणा 3 बराबर कितना मिलता है 360, ध्यान देना है, 6% बराबर कितना है 360, काट लो मेरे बच्चों, तो ये 60 पर कट जाएगा, तो यहां हम 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यहां भी हम 2 जीरो लगा देंगे, तो 6000 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉमन क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 हुआ, पी और क्यू की आयु का अनुपात दिया गया है, देखिए पी है और यहाँ क्या है क्यू, इनकी आयु का अनुपात 5 अनुपात कितना दिया गया है 9। यदि पी की आयु 25 है, इसकी आयु 25 दिया गया है, यानी ये इसका कितना गुना 5 गुना, तो भैया यहां भी इसको 5 गुना कर दो, तो ये 45 वर्ष हुआ नहीं हुआ। अब पूछा क्या है, क्यू पी से कितना बड़ा है, अरे भैया कितना बड़ा है 20 वर्ष बड़ा है, कितना बड़ा है 20 वर्ष बड़ा है बच्चों, 20 वर्ष बड़ा है, अंतर ले लो इनका डायरेक्ट, कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, आप परेशान मत होइए। यहां देख लीजिए, 3 संख्याओं का माध्य कहो औसत कहो 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने के है, 2 गुणा करने के, 2 भाग देने के, सारा काम हमें माध्य के साथ करना है, औसत के साथ करना है, तो हम ये क्या करेंगे 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है तो हम इसमें डायरेक्ट 2 जोड़ देंगे, यानी 15 प्लस में 2 बराबर 17 विल बी द करेक्ट आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जय हिंद जय भारत।